व्हाट्सअप गाइस, क्यों भिड़ गए पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड द ओवल टेस्ट। भाई साहब क्या बवाल हो गया है, कुछ तगड़ा ही पंगा हुआ होगा। देखते हैं, मुझे इस खबर के बारे में कुछ पता नहीं था। टाइटल देख के मैं भी उत्सुक हो चुका हूँ। उत्सुक करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। यार अजीब है यार, ये बेन स्टोक्स खुद तो लड़ नहीं रहा और पिच क्यूरेटर को लड़ने भेज दिया गौती भैया से। देखो, जब टेस्ट मैच हो रहा था तब तो लड़ाई चल ही रही थी, अब तो टेस्ट मैच से पहले भी लड़ाई हो रही है। जिस तरह से इंडिया इंग्लैंड के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, अब तो लगता है बस मारपीट होके रहेगी। वैसे भी इंग्लैंड वालों को देखकर धीरे धीरे ये लगने लगा है कि ये लोग लातों के भूत हैं, क्योंकि अभी तक आपको कल इंग्लैंड के ओवल मैदान के पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस और भारतीय कोच गौतम गंभीर के बीच भयंकर लड़ाई की फुटेज तो देख ही ली होगी आपने। दोनों का रिएक्शन यही था और गंभीर का हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो कहना चाहते हैं, आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। मुझे हैरानी है ये बात जानकर कि कुछ लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मुद्दे पर गौतम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही रिएक्शन है, लेकिन आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों मानता हूं कि गौतम गंभीर नहीं बल्कि पिच क्यूरेटर की गलती है, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल हुआ ये कि ओवल टेस्ट से 2 दिन पहले यानी कल टीम इंडिया का एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुए और पिच से थोड़ी दूर पर प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन कैनिंगस्टन ओवल के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस को यह बात पसंद नहीं आई कि इतने सारे इंडियन खिलाड़ी एक साथ पिच के आसपास ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। फोर्टिस इस बात से भी नाराज थे कि कुछ प्लेयर और कोच पिच के बहुत नजदीक थे। फोर्टिस ने टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक से इसी बारे में बात कर रहे थे जब गंभीर उनके पास आए और क्यूरेटर से बात करने की कोशिश की। बात थोड़ी बढ़ी तो गंभीर के अंदर का दिल्ली वाला निकल गया। 2-4 उन्होंने वातानुकूलित शब्द क्यूरेटर को सुना डाले। इसके बाद क्यूरेटर ने गंभीर को चुप होने को कहा और यह भी धमकी दी कि वो मैच रेफरी के पास चले जाएंगे। गंभीर ने कोच कोटक को कहा कि वो क्यूरेटर से बात ना करें। फोर्टिस ने एक बार फिर गंभीर को वार्निंग देने की कोशिश करी और तब गंभीर ने कहा, यू स्टॉप इट। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। आप हमारे किसी खिलाड़ी को भी नहीं बता सकते कि उसको क्या करना है। आप सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हैं और आप वही रहिए, इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। अब पिच क्यूरेटर फोर्टिस का कहना है कि अभी इस ग्राउंड पर बहुत क्रिकेट खेला जाना है और सितंबर तक सीजन चलेगा, इसलिए जितना हो सके पिच को बचाना है। लेकिन मीडिया में भारत की तरफ से बात कर रहे हैं। कोच सितांशु कोटक ने कहा कि सपोर्ट स्टाफ में से कुछ लोग विकेट देखना चाह रहे थे और जब ग्राउंड्समैन ने कहा कि आप पिच से 2.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें, कोटक को यह बात बहुत अजीब लगी कि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ कोई पिच के करीब जा रहा था या उनको पता नहीं था कि पिच के करीब जाने का प्रोटोकॉल क्या होता है। बल्कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ ने तो नॉर्मल स्पोर्ट शूज पहन रखे थे, उनके जूते में तो स्पाइक भी नहीं थे जिनसे पिच खराब हो सकती थी। कोटक ने कहा कि ग्राउंड्समैन को यह पता होना चाहिए कि जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं वो खुद भी प्रोफेशनल लोग हैं और हम लोग खुद भी ग्राउंड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। गंभीर और फोर्टिस के बीच लड़ाई में क्या क्या हुआ और क्या क्या बोला गया, इस बारे में कोई जानकारी तो उन्होंने कोटक ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि जो बोलने की टोन थी फोर्टिस की, उसी की वजह से झगड़ा बड़ा हो गया। अब इंग्लैंड में कबीर दास जी तो हुए नहीं जो वहां के बच्चों को ये वाला दोहा सिखाया जाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और शीतल लगे आपहु शीतल होए, इसीलिए वो लोग कुछ भी बोल देते है कि नहीं। लेकिन उनका पाला पड़ गया कोच गंभीर से। रहने वाले उन्होंने शाहिद अफरीदी और विराट कोहली को सुना रखा है, फिर फोर्टिस की इस खेत की मूली है भैया। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में गंभीर को ही दोषी ठहरा दिया है और कहा है, लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। कई लोगों ने ये भी कहते हैं कि गंभीर ने जिस तरीके का बर्ताव किया है उससे भारत की बेइज्जती हुई है। अरे भाई, पहली बात तो ये है कि वो आदमी भारत के लिए ही वहां पर खड़ा हुआ था, टीम इंडिया के लिए ही लड़ाई लड़ रहा था और अपने प्लेयरों को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। वो मकान का किराया वसूलने या कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना लड़ने गया। आप किसी भी खिलाड़ी के फैन हो सकते हो सकता है आपको गंभीर की कोचिंग स्टाइल भी पसंद ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर हर हिंदुस्तानी को गंभीर के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गंभीर ने जो किया बिल्कुल सही किया। तीसरे टेस्ट के बाद से ही इंडिया इंग्लैंड के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं रहे और चौथे टेस्ट के बाद तो हो सकता है बेन स्टोक्स ने ही पिच क्यूरेटर को बुलाकर बोला हो कि भाई इंडिया वालों को देख लेना, क्योंकि पिच क्यूरेटर की बात सुनकर मोदी जी भी कह रहे हैं क्या, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि जिस क्यूरेटर को यह प्रॉब्लम था कि इंडियन टीम पिच से 2.5 मीटर दूर क्यों खड़ी है, वही क्यूरेटर 2023 वाली एक सीरीज में एक मैच से पहले पिच के बीचों बीच खड़ा था इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम के साथ। तब पिच डैमेज नहीं हो रही थी चचा, तब क्यों ऐसे खड़े थे जैसे सरसों के खेत में काजोल और शाहरुख खान खड़े हो
आहा। बताओ, बात तो सही है। इसलिए गंभीर भाई को पर तो इससे मेरा क्या full खराब support होना है। है? आप भी सपोर्ट करते हो गौती भैया को, गौतम गंभीर को, तो कमेंट करके बताना, और अगर नहीं करते सपोर्ट तो क्यों नहीं करते वो भी जरूर कमेंट करना। बोलो। बाकी जाने से पहले इस बेन स्टोक्स के दोस्त को भी बेन स्टोक्स बोलते हुए कुछ ना कुछ जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए यार एक बात goodbye। बताओ, विकेट के ऊपर अगर वो स्पोर्ट्स शूज नॉर्मल पहन के जा रहे हो उससे क्या खराब हो जाएगा? पूरा चाहे आपका मैच पूरे साल होने हो, जूते पहन के तो ग्राउंड में भी ना चले फिर तो इंसान। और वो पिच जो है ऑलरेडी वो तैयार हो चुकी है, अब उसमें कोई तैयारी करनी नहीं है। और वो स्पोर्ट्स स्टाफ कौन सा, इतना दिमाग उनमें भी है, ठीक है। और यार पता नहीं, कई बार ना ऐसा लगता है कि ये साइकोलॉजिकली भी इस तरीके से तंग करने की कोशिश होती है। लेकिन भैया सही पाला पड़ा है इनका, इन्होंने सही सुनी है। मैं कहता हूँ कि ये हमारा वो भारत नहीं है जो पहले 1980s में जब जाता था तो वहाँ पर हम थोड़ा शांत रहते थे कि माँ भैया आंख में आंख डाल के सीधा बोल दे, भैया देख बदतमीजी नहीं सहेंगे हम, ठीक है, प्रोटोकॉल हमें मत सिखा, रूल्स ये थोड़ा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है उस दिन वाले उससे। हाँ, और मुझे बढ़िया लगा। और आप ये चीज देखो, यहाँ तो गंभीर था, कोहली भी अगर होता साथ में तो दोनों करते थे काम। और अगर वो गार्डन में घूमने का नहीं, अगर रोहित भाई भी होते तो ले भैया लपेट लेते उस दिन। बाकी इसके ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया पेश कर सकते हो दोस्तों कमेंट में। मेरे हिसाब से कुछ गलत हमने किया नहीं था, और मुझे लगता है एक टोन का मामला रहा होगा मेन, कि जिस तरीके से यहाँ पर आप टोन भी वहां से बोला होगा कुछ ऐसा, क्योंकि स्वीटली आप कुछ कहते हो तो उस पर कभी कोई नहीं भड़कता भैया। ये चीज, ये बहुत एक सेंस वाली बात है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।